मुस्लिम योद्धा जो होते थे वो मतलब गैर मुस्लिम लड़कियों को पकड़ पकड़ कर मतलब लौंडी बनाकर उसका बलात्कार करते थे, इसका आप पर क्या राय है? ये भी एक बहुत बड़ी अफवाह है जिसे फैलाया जाता था। देखिए, ये इसको कहते हैं दास प्रथा। 10%। हाँ, गुलाम लौंडी लौंडी। बनाना। तो आप किसी भी सिविलाइजेशन में जब जाएंगे तो ये दास प्रथा आपको जरूर मिलेगा। किसी भी सिविलाइजेशन, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या यूनानी सिविलाइजेशन हो, हर सिविलाइजेशन में ये दास प्रथा मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि किस धर्म ने इसे कम करने की कोशिश की या दासों और दासियों को अधिकार दिए, उनके आज़ादी के रास्ते निकाले, ये किसने किया? ये असल सवाल है जिसको छुपाने की कोशिश की जाती है। और जो भी सवाल करते हैं उसको मैं साबित कर सकता हूं कि उसके धर्म में या उसके विचारधारा में दास प्रथा मौजूद है। अगर आप एथियस्ट हैं, हाँ, एथियस्ट लोग बहुत गर्व करते हैं अपने आप पर कि चलो मेरा कोई धर्म नहीं है, मुझे कोई डिफेंस करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। रिचर्ड डॉकिंस फरमाते हैं, जो एक नास्तिक गुरु घंटाल है, बहुत बड़ा गुरु है नास्तिकों का, तो वो फरमाते हैं कि रेप को गलत कहना ये अपना जाती मामला है, यानी जाती फैसला है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हो कि रेप गलत है। इसी तरह एक रिसर्चर है, रैंडी थॉर्नहिल के नाम से एक रिसर्चर है, उसने भी कहा है कि ये कोई मसला नहीं है। जैसे चीते के शरीर में जो दाग होता है ना, काला काला, वैसे ही रेप है, मतलब ये होता रहता है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि इनका विचार है सिर्फ, यानी विचार तक महदूद है, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि जो सबसे बड़ा रेप हुआ है पूरे इतिहास का, इंसानी इतिहास में सबसे बड़ा रेप, उस पर मेरा एक खास वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें 20 लाख से ज़्यादा औरतों का रेप हुआ है। 6 महीने तक रेप चलता रहा। स्टालिन की फौज, जिसमें अमेरिकन भी शामिल थे, तो वो सारे नास्तिक लोग थे। स्टालिन खुद बहुत बड़ा नास्तिक है। और जहाँ तक बात है, आपको मिसाल देते रहेंगे ना कि फला मुल्क के राष्ट्रपति ने इस दास प्रथा पर पाबंदी लगाई है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ग्लोबली आज भी इंसानों को बेचा खरीदा जाता है, और जिसमें लड़कियां ज़्यादा है, माइनर्स भी हैं उसमें, छोटी लड़कियां, छोटी बच्चियां भी है। NCBI की रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख से ज़्यादा इंसानों को बेचा खरीदा जाता है हर साल। आज की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। इसी तरह सिर्फ अमेरिका में 14,000 से लेके 17,500 तक हर साल इतने इंसानों को बेचा खरीदा जाता है। तो कहाँ है? हम अगर आंकड़े देखते हैं तो दास प्रथा वैसे ज़मीनी सतह पर ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपको सवाल करने वाला हिंदू है तो हमारे हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस उठाइए, देखिए श्री राम जी की शादी जब हुई थी तो उनको जहेज में, हाँ जहेज भी लिए थे उन्होंने, ठीक है, जहेज भी लिए थे, और जहेज में दास दासियां इतनी तादाद में उनको दी गई कि जो तुलसीदास जी है वो बता नहीं पा रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ, इतना ज़्यादा उनको जहेज में मिला था, ठीक है। तो इनके यहाँ भी, इनके धर्म में भी दास मौजूद है। हमारे सामने मनुस्मृति है। आप नारद स्मृति में देखेंगे तो दास बनाने के 15 तरीके दिए हैं, और ये मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में आप देखेंगे तो इसमें 7 तरीके दिए हैं। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर लाया गया, भोजन के लालच से स्वयं आया हुआ, दासी के गर्भ से उत्पन्न, वो भी दासी है, जबकि इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में दासी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा दास नहीं होता है। इसी तरह खरीदा हुआ, किसी का दिया हुआ, यानी किसी ने दान कर दिया, जो बाप दादे से काम करता आया हो, मतलब बाप दादे से चला आ रहा है काम करता, तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, सब दास। ऋण आदि चुकाने के लिए, मतलब कर्ज लिया है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, तो कहा कि मैं दास बन जाता हूं तुम्हारा। तो ये सारी चीजें, तो ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये अध्याय 8 श्लोक 415 में आप देख सकते हैं खुद ही। अब इसमें एक और बात है कि आज़ादी भी हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले का जो श्लोक है उसमें बताया कि स्वामी से कहे जाने पर भी शूद्र सेवा वृत्ति से छुटकारा नहीं पा सकता है,
क्योंकि वह उसकी स्वाभाविक वृत्ति से उसे कौन अलग कर सकता है। मतलब ये जो मनुस्मृति है उसके हिसाब से दास को आज़ाद होने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, अब इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम ने इस पर बहुत ध्यान दिया और इसके अधिकार फिक्स किए। सबसे पहले इस्लाम ने यह किया कि दास बनाने के जितने तरीके हैं, 15 तरीके नारद स्मृति में हैं, 7 तरीके मनुस्मृति में हैं, सारे तरीकों पर पाबंदी लगा दी। बस एक तरीका रहा, युद्ध के जो बंदी होते थे, यानी लड़ाई करते हुए जो पकड़े जाते थे, उनको दासत्व मतलब उनको दास बनाया गया। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो जंगी मुजरिम है। तो आप किसी से युद्ध करते हैं, जंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका सिपाही आपकी कैद में आता है तो आप उसको छोड़ते नहीं हैं बल्कि उसको कैद कर देते हैं। हाँ, किसी हिसाब से मसलहत की बुनियाद पर आप उसको छोड़ सकते हैं। इस्लाम में भी वही है कि मसलहत की बुनियाद पर छोड़ा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। और बहुत सारे लोगों को आज़ाद किया गया। बदर की जंग में जो लोग पकड़े गए थे उनको पढ़ाना, मतलब जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे, कहा गया कि तुम पढ़ाई सिखा दो 10-10 बच्चों को और छूट जाओ, चले जाओ। ठीक है, तो उनको दास नहीं बनाया गया। तो ये जो गवर्नर होगा उसके हिसाब से वो फैसला करेगा। वो चाहे तो दास बना सकता है। दास का मतलब है उम्र कैद। अब उम्र कैद चूंकि अब जेल में रहेगा, समाज का कोई काम नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं है खिला पिला के, इसीलिए इस्लाम ने उसको समाज में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट किया और उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया। और कहा गया तुम जो खाते हो वही खिलाना है, तुम जो पहनते हो वही पहनाना है। और उनको दास दासी बोल के बुलाना भी नहीं है, मना कर दिया गया, या दास दासी मत बोलो, क्योंकि सब तुम अल्लाह के दास दासियां हो। यानी दासत्व किसी यानी कोई सृष्टि दूसरी सृष्टि को दास नहीं बना सकती है, इसीलिए उससे मना किया गया। इसी तरह कहा गया कि तुम में से कोई अगर किसी अपने दास को थप्पड़ मार दे तो उसका प्रायश्चित यह है कि उसको आज़ाद कर दे। इस्लाम ने तीसरा काम यह किया कि उसको आज़ादी हासिल करने का इख्तियार दिया और कहा कि तुम कमाई करो और कमाई करने के बाद अपने स्वामी से, अपने मालिक से बातचीत करो। और कुरान में है फ़कातिबूहुम, उनसे मुकातबा करो, मतलब लिखा पढ़ी करो कि जितने में तुम उसको स्वतंत्र करना चाहते हो, आज़ाद करना चाहते हो, उस हिसाब से उसको आज़ाद कर दो। इसीलिए इस्लाम में आप देखेंगे बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो पहले वो गुलाम थे। इसी तरह आप ममलूक हुकूमत आपने सुना होगा कि असल में वो गुलाम के ख़ानदान वाले थे। इंडिया में भी उन्होंने हुकूमत की, इसी तरह मिस्र में उन्होंने हुकूमत की, तो गुलाम वंश भी हुए हैं। तो अब सोचिए कि इस्लाम ने दास को कचरा से लेकर सड़क के किनारे से उठा करके हुकूमत की कुर्सी पे बिठा दिया है, इतना अच्छा किया। जहां तक लौंडी की बात है तो बलात्कार आप किसको कहेंगे? बलात्कार होता है कि जोर जबरदस्ती, हाँ, तो उसकी इज्जत को तार तार किया जाए। लेकिन इस्लाम में जो दासियों का मामला है वो किसी एक मालिक के हवाले किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो है उससे गलत काम कर रहा है, बल्कि जैसे बीवी होती है एक मर्द की, उसी तरह वो दासी भी एक मर्द की बीवी की तरह होती है। उसको उसी घर में रहना होता है और उसके बदले में स्वामी पर ज़रूरी है कि उसको खिलाए पिलाए, रहने का मकान दे, उसको सारी चीज़ें जो है जो एक बीवी के लिए करना होता है वैसे दासी के लिए भी करना होता है। अब सोचिए कि वो एक जंगी मुजरिम है, क्रिमिनल है, उसने साथ दिया है अपने दुश्मनों का, उसके बावजूद उसको समाज में इतने अधिकार इस्लाम ने दिए हैं। इसी तरह कफ़ारे के तौर पर यानी प्रायश्चित, जैसे आपने कहा अल्लाह की कसम ये काम मैं करूँगा, आपने नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने कसम तोड़ दिया। तो कसम तोड़ने का जो गुनाह है उससे माफ़ी के लिए इस्लाम ने रास्ते बताए। कुरान मजीद में है ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकिन, 10 फ़कीरों को खाना खिलाओ, औ किस्वतुहुम, या उनको कपड़ा पहनाओ, औ तहरीरु रक़बा, या गुलाम या लौंडी को आज़ाद करो। अब देख रहे हैं यहाँ पे गुलाम और लौंडी को आज़ाद करने का हुक्म दिया, तभी गुनाह माफ़ होगा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे गुनाह हैं और भी बहुत सारे पाप हैं जिनकी प्रायश्चित के लिए गुलाम या लौंडी को आज़ाद करने का इस्लाम ने
आदेश जी। दिया। तो ये सब क्यों था? तो ये सारी चीजें इस्लाम ने गुलामों के अधिकार के तौर पर इस्लाम ने पेश किए और पूरी दुनिया के सामने रखा। अब सवाल आपका होगा कि ठीक है, किसी सिविलाइजेशन ने इस पर पहल नहीं की थी, किसी धर्म ने इस पर पहल नहीं की थी, इस्लाम ने पहल किया, अच्छी बात, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पूरा पूरा ख़त्म कर देता? ये सवाल आपका हो सकता है। तो इस्लाम ने इसको दरवाज़ा खुला रखा, क्योंकि जंग का जो मामला होता है वो दूसरे देशों से होता है। अब दूसरे देश वाले हमारे आदमियों को अगर गिरफ्तार कर ले, हमारी लड़कियों को गिरफ्तार कर ले, तो हम उसको किसके बदले में छुड़ाएंगे? जाहिर सी बात है, उनके गुलाम और उनकी लोंडी हमारे पास रहेगी, तब हम अदला बदली करके छुड़ा सकते हैं। आज भी वही होता है, जंग में एक दूसरे को गिरफ्तार करते हैं, अदला बदली करते हैं। आप कहेंगे नहीं, गिरफ्तार नहीं करना है, छोड़ दो, तो ये ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो है आजकल भी ऐसा नहीं होता है। लिहाजा इस्लाम ने इस दरवाजे को खुला रखा। बाकी सारे दरवाजे, जो 15 दरवाजे थे गुलाम बनाने के, या मनुस्मृति के हिसाब से 7 दरवाजे, सब पर इस्लाम ने ताला लगा दिया।